जीत निश्चित है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही दूसरे चरण के बाद ही हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत खराब था, उस कारण हम ही लोग तो प्लस से जीत रहे हैं, तो इसीलिए अभी से मिठाई एकदम खा रहे हैं, तैयारी में है पूरा। एकदम शुरू है। इफेक्ट तो ऐसा पड़ेगा कि जिस तरह से नीतीश जी का सुपड़ा साफ हो रहा है ना, इसी तरह से मोदी जी एकदम नरेंद्र मोदी को सबको भाजपा को भगा के मानना है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात। आपके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद सिंह के आवास पे और हमारे साथ महागठबंधन कुछ कार्यकर्ता मौजूद। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जीत की तैयारी अभी तो चल रही है। क्या जीत की तैयारी अभी तो चल रही है? जीत निश्चित है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही दूसरे चरण के बाद ही बोल दिए थे कि ये हमारा आखिरी सभा है। उन्होंने जज्बाती बात बोलकर हालांकि लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दो बातें आप लोग बढ़िया से याद रखें। एक चीज़ उन्होंने कहा कि ये हमें आखिरी मौका दें, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी जिससे ये साबित होता है कि अंत भला तो सब भला। इसका मतलब अब तक जो किया उन्होंने सबसे बुरा किया और उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने गुनाहों को धुलना चाहते हैं। तो अभी तक तो उन्होंने सब बुरा किया। इन्होंने पिछली बार बिहार की पूरी जनता के मैंडेट के खिलाफ जो जाकर काम किया है, पूरी जनता याद रखे हुई है और पूरी जनता ने उसी वक्त तय कर लिया था। लेकिन ये तो अभी एग्जिट पोल का नतीजा है, इतना सटीक दावा आप कैसे लगा सकते हैं? सर हम लोग जमीनी आदमी हैं, पूरे बिहार घूमने का काम किया है। पूरे बिहार के अंदर जनता में आक्रोश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के जनता के मैंडेट खिलाफ जाकर काम किया, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। और भाजपा से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने पूरे बिहार को मिट्टी में मिलाने का काम किया, पूरे बिहार के जनता को मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो ये जनता को अब मुंहतोड़ देने का समय आ गया है। जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, जनता उन्हें हर हाल में सबक सिखा के रहेगी। जनता ने यह तय कर लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नीतीश जी को सियासत की दुनिया में बिल्कुल भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। उनका कोई नामो निशान नहीं बाकी रहेगा, उनको सियासत में कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। जनता देखिए जागरूक हो चुकी है, जनता अक्लमंद हो चुकी है। जनता को अगर लोग ठगने का काम करेंगे नेता लोग, तो जनता ऐसे ही सबक सिखाने का काम करेगी। और रह गई बात कि छोटे सरकार आनंद सिंह जी बहुत मुबारक हैं लोगों के लिए कि ये जिसके साथ भी जाते हैं उसी की सरकार बनती है। नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनकी सरकार बनी। आज ये तेजस्वी जी के साथ आए हैं तो उनकी भी सरकार बननी तय है। ये बहुत ही शुभ है तमाम पार्टियों के लिए। ये जहाँ जाते हैं वहीं सरकार बनती है। तो इस बार भी तेजस्वी जी की सरकार जरूर बनेगी। क्या लगता है महागठबंधन की जीत होगी? बिल्कुल होगी। क्यों इतना दावा करके एग्जिट पोल के नतीजे को आप सटीक क्यों इतना ले रहे हैं? पहले देखिए, जो युवा हमारे तेजस्वी जी जो युवाओं के लिए वादा किया है 10 लाख नौकरी, आपको क्या चाहिए? हर युवा को रोजगार चाहिए ना। लेकिन बीजेपी भी तो 19 लाख नौकरी का वादा किया। तो वो तो लोकसभा में कही थी कि 2 करोड़ हर साल देंगे, वो कहाँ दे? तो वो सिर्फ उनका जुमला है। और ये जो बोलते हैं, देखिए हमको याद है कि लालू जी ने एक सिग्नेचर से 80,000 कुली को नौकरी दिया था। तो बस जनता उसी पे विश्वास करती है। जब उन्होंने बोला कि एक बार में मैं 10 लाख की नौकरी दूंगा तो बस दूंगा। तो आज तेजस्वी जी का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट किया कि नहीं किया कि कल करना उसको? इस बार हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत खराब था, उस कारण हम ही लोग को थोड़ा सा निराश है। जिस दिन वो जेल से बाहर आएंगे उस दिन हम लोग का दिवाली, होली सब एक ही दिन मनेंगे। सब एक हाँ उस दिन ईद भी मनाएंगे, होली मनाएंगे, दिवाली भी, हाँ सब एक ही दिन बनेगा। इतना खुशी है जी। जिस दिन लालू जी, उस दिन आप हाँ ये 9 तारीख को आने वाले थे, मगर कुछ उन लोग के चक्कर में डेट आगे बढ़ गया तो 27 को आएंगे। तो आज 27 को ही होली, दिवाली, ईद सब रहेगा उसी दिन। आप भी युवा हैं, क्या बोलेंगे इसमें कि महागठबंधन की जीतता है? बिल्कुल तय है, उसी लिए इतनी तैयारी हो रही है। इस बार तो विधायक जी रिकॉर्ड मत से यहाँ से मुकामा से जीतने वाले हैं। रिकॉर्ड मत से? बिल्कुल रिकॉर्ड एकदम पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार। पिछले रिकॉर्ड तो क्यों? तेजस्वी जी का साथ आने से? बिल्कुल सब अब एक मंच पे सब आए हैं तो बिल्कुल कुछ ना कुछ शुभ तो होगा ही। जी, आप एक युवा था, किस मुद्दे पे आप वोट दिए थे? हमारा मुद्दा वो तो जन का मुद्दा है, अभी रोजगार मुद्दा है। रोजगार चल रहा है, हम लोग को रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। अब तो तेजस्वी जी अपना इसी के साथ आए हैं, सबका साथ सबका विकास। नीचे तबके से निचले पायदान से लेके ऊपर सबको साथ लेके चलना है सब इंसान को। तो बिल्कुल इस बार सारे युवा मिलके उनकी सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी।
क्या बात है भैया, मिठाई खा रहे हैं? अभी तो जीत के मिठाई खा रहे हैं क्या? हम लोग पूरे 200 प्लस सीट जीत रहे हैं। तो इसीलिए अभी से मिठाई एकदम खा रहे हैं, तैयारी में है पूरा? एकदम शुरू है। शुरू हो गया है? सरकार बना ही देना है? पूरा 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 तय है। तय है? इतना कॉन्फिडेंट है? ये कहीं बाजी अगर पहला चरण में ही सिद्ध हो गया था कि सरकार बन रहा है। पहला चरण बन रहा है? हाँ, पहले चरण में सिद्ध कर दिए थे। जी। इस बार सरकार तय है तेजस्वी का। तो युवा लोग लगता है काफी साथ है तेजस्वी जी के? बिल्कुल बिल्कुल पूरा साथ है। पूरा साथ उनके? जी जी, युवा लोग। इस बार रोजगार मिला हम लोग को, हाँ, मिलने वाला है, तो हम लोग साथ हैं। तो साथ है। हाँ चलिए ठीक है। आप भी युवा, आप भी मिठाई नहीं खा रहे हैं अभी? नहीं खा रहे हैं, मिठाई खा रहे खा रहे हैं? थोड़ा मिठाई दिखला दीजिए एक बार। क्या मिठाई है, देखिए ना। मिठाई दिखला दीजिए एक बार। अभी एकदम पूरा तैयारी एकदम है? हाँ तैयारी है, जीत की तैयारी है? हाँ जीत की तैयारी। आपके चैनल के माध्यम से जी। पूरे बिहार वासियों को हाँ। मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ जिन्होंने महागठबंधन को अपना वोट दिया और एक नया बिहार 15 साल बाद आपका एक नया बिहार बनने जा रहा है। हाँ। और माननीय नेता श्री अच्छा, आपने तेजस्वी, बोला 15 साल बाद नया बिहार बनने जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किया? कहाँ विकास की होते था? जो राजनीति से संन्यास लेने की बात करते क्या? जी। राजनीति से संन्यास लेते आपको क्या? लगता है विकास कि, किए आपको कहीं लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी का जो छवि था और जो योगी आदित्यनाथ जो आए, ये फैक्टर कोई ज्यादा काम नहीं कर कुछ पाया? नहीं, बहुत सारे 31 हेलीकॉप्टर लेके आए हैं माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव के। एक हेलीकॉप्टर के पीछे 31 हेलीकॉप्टर, तब पर भी उनको पकड़ नहीं पाए। जी। एक युवा मुझसे बात कर लेंगे, क्या आपको लगता नहीं कि अब 2024 में भी इसका असर पड़ेगा? हम लोग 15 साल के लिए फिक्स्ड हो गए हैं। 2024 में सेंट्रल में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सेंट्रल। बिल्कुल पड़ेगा। इस बार हम लोग लोकसभा कुर्सी भी लाने का काम करेंगे। जी, लोकसभा कुर्सी लाने काम करेंगे। दिल्ली जीते, झारखंड जीते, बिहार जीते, अभी यूपी भी जीत जाएंगे। जी, यूपी भी क्लियर है। आपको क्या लगता है कि वो भी जीतेंगे, बंगाल का चुनाव भी जीतेंगे, क्लियर जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि 24 में इफेक्ट पड़ेगा जो चुनाव होगा दिल्ली में? यस सर, बिहार का हमेशा इफेक्ट पड़ता है। बिहार की राजनीति पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को तय करती है, सेंटर की। जी। बिहार का इफेक्ट तो ऐसा पड़ेगा कि जिस तरह से नीतीश जी का सुपड़ा साफ हो रहा है ना, इसी तरह से मोदी जी का सुपड़ा साफ होगा। जी। अब जनता बहकावे में और वर्गलावे में नहीं आने वाली है। 15 लाख रुपया देंगे, काला धन लाएंगे, ये करेंगे। ये सरकार जब से आई है ना, बिहार सरकार हो या मरकज की सरकार हो, हंगामा करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। कोरोना में के नाम पे हंगामा किया, नोटबंदी के नाम पे हंगामा किया, पुलवामा के नाम पे हंगामा किया। मतलब जब से आई है कि जनता सवाल ना करे, सड़कों पर नहीं उतरे, NPR लाया, NRC लाया, हंगामा के अलावा कुछ नहीं किया। जनता देखिए सब देख रही है। जनता मन बना ली है कि ऐसे लीडर को और ऐसी हुकूमत को, ऐसी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। और बिहार से उसकी आगाज हो चुकी है, बस ये आप समझ लीजिए। तो यानी बिहार से आगाज शुरुआत हो चुकी है, बंगाल और यूपी में इसका इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यूपी भी हम लोग सीट पूरे जीतेंगे और बंगाल भी जीतेंगे। यूपी में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तय है। आपको लग रहा है कि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार गठबंधन कर ले वो? हाँ, गठबंधन होगा, होगा वहाँ होगा, होगा, निश्चित से होगा। चलिए, आपको क्या लगता है इसका इफेक्ट बंगाल और यूपी में होगा? बंगाल में ममता दीदी फिक्स है और यूपी में अखिलेश भैया फिक्स है। ठीक है। 2024 में इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। देश की राजनीति में केंद्र की राजनीति की धुरी क्या है? बिहार। बिहार आप इतिहास उठा के देख लीजिए, छात्र आंदोलन से लेके हर चीज़ कहाँ से शुरुआत हुई, सत्ता परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से। तो इस बार भी परिवर्तन की लहर चल चुकी है, तो पूरा देश इस बार कब्जा करके एकदम नरेंद्र मोदी को, सबको, भाजपा को भगा के मानना है। ठीक है। भैया बड़े खुश नजर आ रहे हैं, इधर ही भैया, क्या बात है, एकदम पूरा खुश नजर आ रहे हैं। क्या मतलब कि जीतता अभी से मिठाई एकदम खा के एकदम रेडी हो, टाइट हो रहा है? जी। बहुत लंबे समय से इंतजार भी था। बहुत लंबे समय से इंतजार भी था जी, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का। जी। अब पलटू राम का पलटी मारने का जवाब देने का भी मौका आ गया है। आप जवाब दीजिएगा, किस तरीके से जवाब दीजिएगा? जवाब वोट के मतदान से होता है, और क्या हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति तो है नहीं। जी, जवाब तो दे दिए आप। किसी को फंसाने वाले व्यक्ति तो हम लोग है नहीं। जवाब तो दे दिए आप। जवाब मिला, आप खुशी में लड्डू खा रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं जी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ऐसे ही आपको खुशी बनी रहे। आप क्या बोलेंगे भैया, सत्ता पे इफेक्ट पड़ेगा 24 में? एकदम 24 में हमारे देश के, हमारे बिहार के युवा नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी PM के भी कैंडिडेट के रूप में हम लोग देख रहे हैं जी। अगर जनता मौका देगी तो एक बार उनको तेजस्वी यादव के PM कैंडिडेट। हाँ 24 में। लेकिन राहुल तेजस्वी यादव बोलें कि PM कैंडिडेट राहुल गांधी है। नहीं, देखिए राहुल गांधी से नहीं, अगर जनता अगर उनको मांग करेगी तो हम लोग तेजस्वी यादव जी के पीछे हम लोग खड़े रहेंगे और 2024 में उनको हम लोग PM भी बनाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी मनोकामना पूरी हो तो बिहार का नाम रोशन होगा। जैसा आपने देखा कि हमारे साथ कुछ यहाँ पे महागठबंधन समर्थक थे और काफ़ी खुशी का माहौल चल रहा है आनंद सिंह के घर पे। और भी ज़्यादा अपडेट्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।